Welcome. Today we will discuss with the electric field और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग. इलेक्ट्रिक फील्ड due to uniformly charged circular ring. Either you can say loop or circular loop. Now consider a circular loop यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए कंसिडर कर लेते हैं उसको हम यहाँ पे द रेडियस ए. दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस इज अलोंग वाई एक्सिस और दिस इज अलोंग जेड एक्सिस और दिस सर्कुलर रिंग is uniformly charged and suppose that a positively charged ring. Okay, and now let we have to find the electric field at point P. P point के ऊपर हम electric field find out करना चाह रहे हैं which is at the distance of x. Suppose that this is point P at a distance of x from the center of this loop. Now this circular ring, the circular loop is placed with its plane perpendicular to the axis, placed with perpendicular to like this, and the plane जो है इसका perpendicular है and this axis perpendicular to this axis. हम मान लेते हैं एक सर्कुलर रिंग जो है कंसिडर अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड. सर्कुलर रिंग आप इसको कह सकते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस a having charge q, and suppose that this ring is placed with this plane perpendicular to the axis, Now let P be the point at a distance x from O where the electric field is to be determined. Now question is, then how we can find the electric field at a point P due to this circular ring, and suppose that the charge is Q is uniformly distributed है. अब क्वेश्चन है कि कैसे इसमें हम फाइंड आउट करेंगे. नाउ हमारा इसमें क्या रहेगा कि हम सपोज दैट ये जो सर्कुलर रिंग जो है इज मेड अप ऑफ द स्मॉल एलिमेंट्स ईच ऑफ लेंथ dl. तो उसमें से हम क्या करते हैं एक स्मॉल एलिमेंट ए भी कंसिडर कर लेते हैं. कंसिडर
one such ring, sorry, one such element of length dl ab, और इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, मान लो इसका सेंटर को, इस का सेंटर और पी पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेते हैं आपस में। सपोज दैट इसका सेंटर है, ज्वाइन द सेंटर ये बी पॉइंट हम यहां जैसे ले लेते हैं इसको, ओके। ज्वाइन द सेंटर, और इसका हम सेंटर यहाँ पे मान लेते हैं, सपोज दैट द सेंटर सी। हमें कंसीडर करके चलेंगे पहले इसको फाइंड आउट करने के लिए कि सपोज दैट दिस रिंग इज मेड ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। यदि हम स्मॉल एलिमेंट्स के लिए इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, देन हमारे लिए इजी हो जाएगा उसको टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द होल सर्कुलर रिंग। नाउ लेट आर बी द डिस्टेंस, बट इस आर डिस्टेंस को बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, अप्लाइंग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। एंड इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। अब क्या होगा इसके लिए, ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, एंड पी पॉइंट जो रहेगा इसमें हमारे पास, इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करेंगे, लिखेंगे दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स लगेगी इसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन की तरफ रहेगा। इसको दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट्स। तो स्मॉल एलिमेंट है तो इसको हम क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई कंसिडर कर लेते हैं, ओके। नो डी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये एंगल भी कितना बन रहा है यहाँ पे, थीटा एंगल। नो सपोज दैट, अब इसमें हम क्या लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए, इसकी वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले तो इसके ऊपर चार्ज निकालना है। ये स्मॉल एलिमेंट्री ये पोर्शन है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, क्योंकि जो हम टोटल चार्ज मान के चले इसके ऊपर क्यू चार्ज है, तो इस स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा। सपोज दैट इफ डी क्यू इज द चार्ज ऑन द स्मॉल एलिमेंट, if dq is the charge on the small element, then what is the value of dq, then the dq is equal to, अब हमें ये पता है ये इसकी सारी की जो लेंथ है, इस लेंथ के ऊपर जो 2 पाई a जो लेंथ है इसके ऊपर है q चार्ज। हमने स्मॉल लेंथ मान ली इसको dl जो है, लेकिन टोटल लेंथ जो हमारे पास 2 पाई a है इस रिंग का, और इस रिंग के ऊपर जो चार्ज q है, तो हमारे पास dl के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा दैट इज इक्वल टू q अपॉन 2 पाई a मल्टीप्लाइड बाई dl। दिस इज द चार्ज ऑन द लेंथ dl q अपॉन 2 पाई a, q अपॉन 2 पाई a इंटू dq इंटू dl। लेकिन इसको अब एक चीज और भी है, हम इसको सिंपल भी करना चाहेंगे, टोटल चार्ज मान लेते हैं, इसको डी क्यू चार्ज कंसिडर करते हैं तब भी चलेगा, उससे कोई इसमें हमारी जो एक्सप्रेशन है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको सिंपल भी करना चाहते हैं तो देन इसको आप सिंपल भी कर सकते हैं, ओके। अब हम इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। आप लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा है अभी तक, उसके हम इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। एक ही हमने मेथड इसको पढ़ा हुआ है कि टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वो रहती है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो डी ई की जो वैल्यू आ जाएगी, डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज आर स्क्वायर, इज द डिस्टेंस। नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, the electric field at point P due to the small element dl is given by this value,
लेकिन हमारे पास डी क्यू की वैल्यू भी हमने निकाल ली है, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू का वैल्यू हमने निकाल ली Q/2 पाई ए इंटू डी एल, और हमारे पास आर की वैल्यू भी पता हमें √(x² प्लस a², और देन सारे का होल स्क्वायर है, दिस विल बी स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2 पाई a इंटू x² प्लस a² इंटू dl, which is directed along CP, and this is the electric field. लेकिन हम क्या करते हैं, सपोज करो कि हम, अब आप ये बोलेंगे हमारे पास इजी हो गया, इसको इजी कैसे बन गया कि हम इसको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो देन क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, लेकिन हमने एक स्मॉल पोर्शन के लिए निकाला है। बट यदि हम यहाँ पे इसको देखते हैं, अप्लाइंग द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अप्लाइंग द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या कहता है कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट। एक तो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा जिसके साथ एंगल बना रहा है, जिसको बोलते हैं एक्सियल कंपोनेंट, विच इज डी ई कॉस थीटा, और दूसरा हमारे पास इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट या नॉर्मल कंपोनेंट डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा। नाउ सपोज दैट, अब हमें ये पता है कि ईच एंड एवरी जो एलिमेंट है इसका सर्कुलर रिंग का, उसके जो स्मॉल पोर्शन मान रखे हैं तो वो डायमेट्रिकली अपोजिट भी हैं। अब कंसिडर करते हैं, सपोज करो कि हम इसको लेते हैं, इसका जो डायमेट्रिकली अपोजिट जो पोर्शन है वो इसको कंसिडर कर लेता हूँ। यहाँ हमारे पास यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या रहेगी, क्योंकि रिजॉल्व करेगी इसको 2 कंपोनेंट में। हमारे पास रिजल्टेंट ये है, ठीक है, हमें इससे इसका रिजल्टेंट है ये, लेकिन हमें तो सारी से चाहिए उसको। ओके, देन सपोज दैट कि हमारे पास इसका डायमेट्रिकली अपोजिट जो पोर्शन है उसको मान लेते हैं यहाँ पे ए और बी ले लेते हैं, ए डैश बी डैश ले लो उसको, सेम लेंथ का इसका डायमीटर, फिर रिपीट करो, दिस इज डायमेट्रिकली अपोजिट पोर्शन ऑफ दिस लेंथ। अगेन इसके लिए चेक कर लेते हैं, मानो मैं इसको भी मिला लेता हूँ यहाँ पे, इसका सेंटर ज्वाइन कर लेता हूँ यहाँ पे, ज्वाइन द सेंटर, इस सेंटर को हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसके सेंटर को ज्वाइन करने का मतलब क्या होगा कि ये सेम लेंथ है, सेम इसके ऊपर चार्ज होगा, ये सेम एलिमेंट है, तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आपके पास ये आ जाएगा, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो डी ई। व्हाई इज डी ई, भी डी ई आ रहा है आपके पास, बिकॉज द मैग्नीट्यूड इज सेम, क्योंकि आपके पास इसमें सेम एलिमेंट है, इसके ऊपर चार्ज भी उतना है, इसकी लेंथ भी उतनी है, और ये डिस्टेंस भी उतना ही है एट पॉइंट पी से, तो दैट इज वाई द मैग्नीट्यूड ऑफ डी ई एंड डी ई ड्यू टू दीज टू डायमेट्रिकली अपोजिट पोर्शन विल आल्सो बी सेम, ये सेम रहेगा इसके लिए। तो अब आपके पास क्या रहेगा, इसमें ये एंगल थीटा बना रहा है, ये भी एंगल थीटा। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, इस कंपोनेंट को भी हम चेक कर लेते हैं, तो ये भी रिजॉल्व कर रहा है इनटू 2 कंपोनेंट, तो वन कंपोनेंट इसका क्या आ गया आपके पास डी ई कॉस थीटा, जो एक्सियल कंपोनेंट है इसका वो सेम रह गया, इस कंपोनेंट का जो हमारे पास जो एलिमेंट था इसका भी एक्सियल कंपोनेंट डी कॉस थीटा, और इसका भी आपके पास डी कॉस थीटा है, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो आपके पास होगा डी ई साइन थीटा। व्हाट डज इट मीन्स, यदि आप क्लियर देख रहे हैं, आपको डायग्राम जो बता रही है, आप जो पिक्चर जो बता रहा है, ये जो लाइन है आपके पास जो नॉर्मल कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इक्वल एंड अपोजिट है, और एक ही लाइन के ऊपर है। ओके, देन ये इसका इफेक्ट जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, एंड हेंस कैंसिल आउट ईच अदर, द इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू डी ई कॉस थीटा। दिस इज, इसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अब यहाँ पे क्यों आ रहा है, ईच एंड एवरी पोर्शन का, यदि आप इसको बीच में से भी देखेंगे तो ये एक पोर्शन इसका ये बन जाता है, दूसरा पोर्शन ये बन जाता है, equal and opposite, diametrically equal and opposite, the perpendicular component of the electric field is same and hence cancel out each other.
इक्वल एंड अपोजिट है एंड हेंस कैंसल आउट ईच अदर, देयरफॉर द इफेक्टिव कंपोनेंट इज डी cos थीटा। तो हमारे पास डी cos थीटा इज द इफेक्टिव कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट इज कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस सर्कुलर रिंग। देयरफॉर तो हमारे पास क्या बन गया इसमें डी एक्स मान लेता हूँ इसको, एक्सेल कंपोनेंट एक्स के लिए ले लिया इसको, दैट इज इक्वल डी cos थीटा। ओके, हमारे पास डी की वैल्यू बता, अब हम निकाल सकते हैं इसको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। लेकिन उसको निकालने से पहले हम क्या करते हैं, उसको डी की वैल्यू तो हमें पता ही है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी। लेकिन cos थीटा इधर आप इसको पहले निकाल लो, बाद में इसमें भी करनी, क्योंकि निकालनी पड़ेगी इसकी वैल्यू। इधर आप इसको पहले इंटीग्रेट कर लो इसको, देयरफॉर या इसमें हम लिख लेते हैं इसको इन राइट एंगल ट्राइंगल। इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी है, यहाँ पे सी पॉइंट ले रखा सेंटर O एंड P, COP, वी हैव cos theta is equal to, what is cos theta is equal to, अप्लाई करो इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाला, x अपॉन r बेस टू हाइपोटेन्यूज, x अपॉन r एंड विच इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके, नाउ तो यहां से आपके पास क्या बन गया, देयरफॉर dEx इज इक्वल टू डी cos है, तो डी की वैल्यू पुट कर लो इसमें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन 2 पाई a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dl। इस वैल्यू को मैं पहले पुट कर रहा हूँ, इसके डी की वैल्यू को, और cos थीटा की वैल्यू आपके पास x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करो, अब इसको इजीली कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स, मैं लिख लेता हूँ इसको क्यू एंड एक्स, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 पाई ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। Got it? Now into dl and this is simple, हमारे पास एक सिंप्लीफाई कर दिया इसको। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, देयरफॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू, इसको आप जरूर लिखेंगे इसको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द होल रिंग is given by, how we can find out this, by integrating this। इसको अभी इंटीग्रेट कर लेते हैं डी को, देन हमारे पास ये टर्म मिल जाएगी, is given by E is equal to integration of dx, sorry dex, and which is equal integration of 1 upon 4 pi epsilon naught q upon qx upon 2 pi a into x square plus a square to the power 3/2 into dl with respect to length। हम इसके इंटीग्रेट, क्योंकि हमने लेंथ को डिवाइड किया उसका, तो हम लेंथ को इंटीग्रेट करने के द्वारा, फर्स्ट हमने क्या किया, इसकी लेंथ को डिवाइड किया था, तो हम लेंथ को दोबारा से इंटीग्रेट कर लेंगे, बाकी टर्म्स को आप बाहर लिखते हैं उसमें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन 2 पाई ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हमने लेंथ को डिवाइड किया हुआ, डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो हम लेंथ को डीएल को इंटीग्रेट करेंगे। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू 2 पाई a, क्योंकि लेंथ टोटल कितना होगा इसका, dl जो स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन हमने ले रखे तो सभी का लेंथ सेम था, जब आप इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट लेंथ बन जाएगी इसकी सर्कुलर रिंग की, एंड दिस विल बी कैंसल आउट, 2 पाई a के साथ 2 पाई b कैंसल, अलोंग x एक्सिस
and E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught qx upon x square plus a square to the power 3/2 along OP, या x एक्सिस भी आप इसको कह सकते हो। रिजल्टेंट हमारे पास किस साइड को मिल रहा है, along x एक्सिस, क्योंकि इसमें x कंपोनेंट आ रहा है। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज, क्योंकि डी कॉस इफेक्टिव कंपोनेंट था आपके पास, तो हमारे पास along x एक्सिस ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर रिंग, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ओके, अब इसमें स्पेशल केसेस ले लेते हैं। सपोज दैट स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस नंबर 1, when x is equal to 0, x 0 होने का मतलब क्या हो गया कि पॉइंट P को हमने कहाँ रख दिया, सेंटर के ऊपर। या आप यूं कहिए कि when point P lies at the center, या what is the electric field at the center of this ring, E is equal to 0. And second point is when x is very large as compared to A. What does it means? Very far off distances के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितनी होगी ड्यू टू दिस सर्कुलर रिंग, एंड विच इज इक्वल टू, तो हम इसमें क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, इसको निगलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ए को एज कंपेयर टू एक्स इग्नोर कर देंगे इसमें, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा इसमें, दैट इज इक्वल टू, देयरफॉर E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught qx upon x square to the power 3/2, और 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हम इसको इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे, एंड इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon naught qx upon x raised to power 3, फिर x के साथ एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon x square। तो दो हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया। दो कंक्लूजन ड्रॉ क्या कर दिया, एक तो हमारे पास ये आ रहा है कि एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0, एंड इसका मतलब क्या होगा, what does it means? It means that this circular ring behave like a point charge. किसके लिए, very far off distances के लिए the circular ring behave like a point charge। क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी किया था इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज गिवन बाई 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square, लेकिन हम r की जगह यहाँ पे क्या ले लिया, इसमें x ले लिया है, सेम वही है, तो बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे डिस्कशन में आ रहे हैं। वैसे ही पूछ सकता है ये कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग दैट इज इक्वल टू 0, एंड जो वेरी फार ऑफ डिस्टेंसेस के लिए सर्कुलर जो रिंग है वो कैसे बिहेव करेगा। फॉर एग्जांपल लाइक स्टार और प्लैनेट, उसका साइज बहुत बड़ा है, साइज बड़ा होने से कुछ नहीं हो, लेकिन वो वेरी फार ऑफ डिस्टेंसेस के ऊपर है, देन यहाँ से हमें कैसे बिहेव करते हो, लाइक ए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हो। तो हमारे पास दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन हमने ड्रॉ कर दिया सिंपली। अब सपोज करो, ये तो ठीक है कि आपको ऐसे पूछता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, तो आप इमीडिएटली आप आंसर कर देंगे कि द आंसर इज 0, लेकिन आप इसको वैसे यदि आप इस मेथड से करना चाहेंगे तो लास्ट में मिलेगा आपको इक्वल टू 0। सपोज दैट मैं इसी रिंग को ले लेता हूँ यहाँ पे और सेंटर पे चेक कर लेता हूँ, डायग्राम से चेक करने की कोशिश कर लेते हैं। ओके, आप सपोज करो कि मेरे पास ये सर्कुलर रिंग है, इसकी सेंटर हम ये ले लेते हैं सेंटर, और फिर मैं वैसे ही कंसीडर कर रहा हूँ कि सपोज दैट दिस रिंग इज मेड अप ऑफ द स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन। ओके, देन इसको मैंने ए भी मान लिया, इसका सेंटर से मान लेते हैं इसको, तो इसके ऊपर सेंटर जो है यहाँ पे पॉइंट पी यहाँ ले लिया सेंटर के ऊपर, इनर पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो क्या होगा इसमें कि ये इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन की तरफ आएगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी
due to this small element AB along this direction. सिमिलरली इसका जो डायमेट्रिकली अपोजिट पोर्शन है जिसको हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन की तरफ होगी. Am I right? समझ आ रहा है इसमें? दैट इज इक्वल टू, ये दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट है और एक ही लाइन के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसमें? 0. दैट इज वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एट द सेंटर ऑफ द रिंग. तो नेक्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर के लिए कर लेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड. दिस इज द नेक्स्ट केस हमारे पास इसमें. थैंक यू.